फ्रेंड्स, वी आर राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्न क्लासेस। हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान में आज जो है मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी को समझेंगे, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं गार्डनर महोदय। जिसके प्रतिपादक कौन है? गार्डनर महोदय। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, जिसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? गार्डनर महोदय। कौन है? गार्डनर। जिसके प्रतिपादक गार्डनर महोदय हैं। गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंदर 7 बुद्धि के प्रकार की बुद्धि बताया है। गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? बुद्धि के 7 प्रकार। गार्डनर महोदय ने 7 प्रकार के बुद्धि की चर्चा जो है अपनी थ्योरी में की है, जिसमें से कि पहला क्या है? पहला जो है भाषाई बुद्धि। कौन सा है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत जो है, जैसे कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। कवि, लेखक, पत्रकार इत्यादि को आप ले सकते हैं। साहित्यकार या लेखक। और दूसरा है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरा है तार्किक बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके अंतर्गत जो है गणितज्ञ हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? गणितज्ञ हो जाएंगे। गणितज्ञ और कौन से होंगे दोस्तों? और जो है वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो जाएंगे। अब हम लोग जो है तीसरे की चर्चा करते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा है। तीसरे नंबर पे आपके जो है गायन बुद्धि। कौन सा है? गायन बुद्धि। गायन बुद्धि में गीत, संगीत इत्यादि को लिया जा सकता है। तो कैसे लोग होंगे? जो जैसे संगीतकार, गीतकार, वायलिन वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक, सभी वादक जो है गायन बुद्धि में जो है आ जाएंगे। सभी गायक आ जाएंगे। और क्या है? चौथा है स्थानिक बुद्धि। चौथा आपका हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार
मूर्तिकार, मूर्तिकार, चित्रकार, और कौन, वास्तुकार, वास्तुकार। ठीक है दोस्तों, स्थानिक बुद्धि में जो है मूर्तिकार, जो मूर्ति के काम करते हैं लोग, चित्रकार जो चित्रकारी का काम करते हैं, जो वास्तुकारी का काम करते हैं, ये सब जो है आ जाएंगे। अगला है पांचवा जो होगा आपका, क्या होगा, शारीरिक गतिमानी बुद्धि। क्या होगा, शारीरिक गतिमानी बुद्धि। शारीरिक गतिमानी शारीरिक गतिमानी बुद्धि। तो दोस्तों, शारीरिक गतिमानी बुद्धि में कैसे लोग आएंगे, वो जो होंगे जैसे कि जो शारीरिक रूप से गतिमान हो, शारीरिक क्रिया करते हो, जैसे नृतक, खिलाड़ी, अभिनेता। कौन, नृतक, खिलाड़ी, अभिनेता आदि को हम लोग जो है ले सकते हैं। और छठा है, यानी शारीरिक बुद्धि गतिमानी बुद्धि में नृतक हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे और अभिनेता हो जाएंगे। अगला जो है छठे नंबर पे आपका होगा व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। छठे नंबर पर आपका होगा व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में कौन कौन से लोग होंगे, किस प्रकार के लोग आते हैं इसमें जो है जैसे चिकित्सक हो गए, विक्रेता होगा, मनोवैज्ञानिक होंगे, जैसे चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक। और कैसे लोग हो सकते हैं इसमें, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, विक्रेता आदि को ले सकते हैं। हो सकता है यूपी टेट के परीक्षा में यह पूछ ले, क्या पूछ ले, भाषाई बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, ऑप्शन दे दिए ABCD। तो उसमें जो है अगर हम लोग जो है कहीं न कहीं तथ्यों को याद किए रहेंगे या समझे रहेंगे तो प्रश्न को सही करने में और एक नंबर लेने में हमें क्या होगी, मदद मिलेगी। और अगला है यानी कि सातवां और अंतिम, गार्डनर के अनुसार सातवां और अंतिम है, क्योंकि गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के अंतर्गत 7 प्रकार जो है प्रकारों की चर्चा की है। उन 7 प्रकारों में सातवां जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। तो दोस्तों, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में कौन से लोगों को ले सकते हैं, किस तरह के लोग आ सकते हैं, इसमें जो है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी कि जो आत्म यानी कि जो क्या हो, जो आत्मिक रूप से चिंता करता हो, इसमें वो हो जाएंगे आत्मचिंतन व्यक्ति। जो मंथन करता हो, चिंतन व्यक्ति, जो आत्मीयता से सोचता हो, आत्मा से सोचता हो, वह जो है आत्मचिंतक व्यक्ति जो है कहलाता है, वह जो है आत्मचिंतक व्यक्ति है। यानी कि व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में आत्मचिंतक व्यक्ति आएगा, ना कि इसमें आएगा। तो इस दोनों को जो है समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि व्यक्तिगत अन्य बुद्धियों में चिकित्सक हो गया, मनोवैज्ञानिक विक्रेता आएंगे। आत्मचिंतक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने समझा कि बहुबुद्धि सिद्धांत जिसके प्रतिपादक गार्टनर महोदय हैं, इन्होंने जो है 7 प्रकारों की चर्चा की है। अपने सिद्धांत में जो है 7 प्रकार की बुद्धि बताया है। पहला है भाषाई बुद्धि। पहला क्या है? भाषाई बुद्धि, जिसके अंतर्गत कवि, लेखक, पत्रकार आते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है तार्किक बुद्धि, जिसके अंतर्गत गणितज्ञ और क्या, तार्किक बुद्धि, गणितज्ञ और वैज्ञानिक। गायन बुद्धि, जिसके अंतर्गत जो है संगीतकार, गीतकार और वायलिन वादक आदि आते हैं। अगला है स्थानिक बुद्धि, जिसके अंतर्गत जो है कौन आते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार आते हैं। शारीरिक गतिमान बुद्धि, जिसके अंतर्गत जो है नृतक, खिलाड़ी, अभिनेता आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसके अतिरिक्त भी और कोई जो है बुद्धि के और प्रकारों की किसी ने चर्चा की है या कब जोड़ा गया है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये है, अगला है, छठा है व्यक्तिगत अनुभूति, जिसमें जो है चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, विक्रेता आते हैं। सातवां है और अंतिम है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जिसमें आत्मचिंतक व्यक्ति आते हैं। तो ये जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक गार्टनर महोदय हैं, ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। और हम लोग अब नेक्स्ट की चर्चा करते हैं कि क्या इसके अलावा भी और भी कोई बुद्धि के प्रकारों की चर्चा या जोड़ा गया है। तो दोस्तों गार्डनर महोदय ने केवल बुद्धि के जो है 7 प्रकारों की चर्चा की थी, लेकिन एक 8वां प्रकार यानी कि बुद्धि 8वां प्रकार जो है, जो बुद्धि को जोड़ा गया, वह जो है सन 1998 में एक नई योग्यता को जोड़ा गया। वह कौन सी योग्यता थी? जो 8वें नंबर पे, किस नंबर पे है? 8वें नंबर पे सन 1998 में 98 ईस्वी में जो है क्या किया गया था? इस प्रकार को जो है क्या किया गया था? जोड़ा गया। वह क्या है? वह है कि प्राकृतिक बुद्धि। क्या है? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक क्या? प्राकृतिक बुद्धि। जिस प्राकृतिक बुद्धि में कैसे लोग आ सकते हैं? जैसे जो प्राकृतिक रूप से जुड़े हों, जो प्राकृतिक रूप से कार्य करते हों, जैसे किसान। आप किसान को ले सकते हैं। किसे ले सकते हैं? किसान। किसान जो है कहीं न कहीं विशेष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, किसान हो गए। और क्या? माली भी जुड़ा रहता है, माली को ले सकते हैं, माली। उसके बाद जो है वनस्पति शास्त्री या वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। और भी आप ले सकते हैं जो है जीव वैज्ञानिक, ऐसे बहुत से लोग आपको जो है प्राकृतिक रूप से कार्य करते हुए या प्राकृतिक नेचुरल रूप से आपसे जो है जुड़े हुए मिल जाएंगे। अब एक नई योग्यता, जिसे 9वीं योग्यता के रूप में जो है जोड़ा गया, कब? सन 2000 ईस्वी में नई योग्यता के रूप में जोड़ा गया। तो वह क्या है? वह है अस्तित्ववादी बुद्धि। क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि।
तो दोस्तों अस्तित्ववादी बुद्धि कैसे लोग आएंगे? संसार में यानी कि संसार के छिपे रहस्य को समझ लेने की योग्यता जिसमें होती है, संसार में छिपे रहस्य को समझ लेने की जिसमें योग्यता होती है, उसे अस्तित्ववादी बुद्धि के या प्रवृत्ति के या प्रकृति के लोग कहते हैं। जैसे दार्शनिक, दार्शनिक दार्शनिक में जैसे चाणक्य, गुरुदेव चाणक्य थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो जो है छिपे रहस्य को समझ लेते थे और इनको जो है आध्यात्मवादी भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आध्यात्मवादी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक गार्डनर महोदय हैं, उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकारों की चर्चा की है। लेकिन इसके अलावा सन 1998 में जो एक और बुद्धि जोड़ी गई, जिसको 8वें नंबर में इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, वह क्या है? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे? किसान, माली, वनस्पति वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक। और नौवां बुद्धि का प्रकार है, इसे जो है 2000 में जोड़ा गया, सन 2000 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि के नाम से जाना जाता है, अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं, जिसमें दार्शनिक या अध्यात्मवादी व्यक्ति जो है आएंगे। अस्तित्ववादी वह होता है जो है कि संसार में छिपे रहस्यों को समझ लेता है या समझ लेने की जिसमें क्या हो, योग्यता हो, वह जो है अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। इस समय जो है, अगर प्रश्न पूछे, इस समय बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार हैं? तो आपका या हमारा उत्तर होगा 9 प्रकार। इस समय या कुल पूछे तो 9 हो जाएगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू गार्डनर पूछे तब कितने होंगे? 7। तब कितने होंगे दोस्तों? 7। यानी प्रारंभ में जो है 7, प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। लेकिन अब कितने हैं? 9। ये जो है चीजें ध्यान देने योग्य हो सकती हैं या ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो है अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, आपसे ऐसे ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर के, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, विशेष करके यूपी टेट जिसका एग्जाम होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।